हिज्र भूला विसाल भूल गया, नौकरी का सवाल भूल गया, वो जो डाली थी तेरे धरनों में मैं वो अपनी धमाल भूल गया। बेरोजगारी है बढ़ती ही जा रही, लेकिन अभी आ रहे हैं वासी चौधरी। को सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? जी ठीक। शर्ट आपकी बड़ी जबरदस्त है। अजे तो सिर ते हैड पाया हुंदा ने, नक जो कबूतर कट के भी वाहना है। बंदा अच्छे नंबरों तो मैट्रिक च पास हो ना तो वालद ਇਹੋ जी शर्ट लैके देंदा। जो बंदा मोटरसाइकिल तो डिग पे ना यही कहंदे ने शर्ट बहुत अच्छी सी, नजर लग गई। पेंटर की दुकान ते जाओ ना ते बंदा ਇਹੋ जी शर्ट पा के तस्वीर बना रहा हुंदा। एक्सक्यूज मी, इसे कहते हैं लाइट कलर, आंखों को अच्छे लगते हैं। बंदा को 20 साल दुबई रह के आया ना तो वापसी ते एयरपोर्ट से ਇਹੋ जी शर्ट पाई। भाईजान आपने ये बात क्यों छेड़ी? आप मेहमानों वाली बात छेड़ें। लीजिए फिर बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं थरपारकर से डॉक्टर रमेश कुमार। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन वो मॉडलिंग भी करती हैं साथ साथ, डॉक्टर ज़ारा हुसैन। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह डॉक्टर ज़ारा साहबा आई हैं। मैंने स्पेशल ये ड्रेस पहना है जी आपके लिए, और एक बहुत ही खूबसूरत शेर लेके आया हूँ जी भाईजान के लिए। बड़े दबंग अंग में, बड़े दबंग अंग में, कभी कभी तरंग में, बड़े दबंग अंग में, कभी कभी तरंग में, पते की बात करते हैं मजाक रात में, लो आ गए हैं फिर यहाँ रमेश भी कुमार भी। लो आ गए हैं फिर यहाँ रमेश भी कुमार भी, मजाक ही मजाक में, मजाक रात में। रमेश भाई मेरा शेर जड़ा मियां साहब ने तुहाडे लई भेजिया बाहरों, लंदन तो सर, लंदन तो जी। ने कि छाਵੇਂ उगण वाले बूटे इन्ना कद वधा जांदे ने। क्या बात। छाਵੇਂ उगण वाले बूटे इन्ना कद वधा जांदे ने, पैरां नूं हथ लावण वाले गिले बान तक आ जांदे ने। जो नहीं करना था वो किया था, अपनी मर्जी से नहीं तेरे कहने पे जिया था। अरे वाह। अब तो मेरी सजा में कमी कर दो कैसर, मैं आदि मुजरम नहीं सिर्फ पीटीआई को वोट दिया था। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वहाँ से बिल्कुल ठीक। पहले तो ये बताइए कि ख्वातीन में डॉक्टर हों तो वो असली वाली डॉक्टर होती हैं, पीटीआई में डॉक्टर हों तो एमएनए होते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे पता चला कि ये भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। हाँ जी। और तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आप एमएनए क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है इतने सारे डॉक्टर हैं को एमएनए हो। पीटीआई में तो जैसे डॉक्टर आता है उसको एमएनए या मिनिस्टर बना देते हैं आप लोग। अगर शौक होगा तो बन जाएगी। क्या एमएनए या डॉक्टर? नहीं, अगर पॉलिटिशियन अगर बनना चाहेगी तो बन सकती है। तो वैसे अगर पॉलिटिशियन बन जाइए तो एमएनए बनने के चांसेस हैं? देखिए नसीब की बात होती है, और मैं समझता हूँ देयर इज विल देयर इज ए वे। अच्छा। अगर आदमी की ये चॉइस होती है, कमिटमेंट होती है अपने आप के साथ कि मुझे इस लाइन के ऊपर काम करना है और आगे इसी लाइन के ऊपर आवाम की खिदमत करनी है, या मुझे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, तो डॉक्टर साहब जरा दोवें चेक करके दसो एक दूजे ਨੂੰ बीमारी की है। अरे बीमारी यार कौम को है। यस, जो बार बार इनको वोट देते हैं। रमेश भाई ने उन्होंने नब्ज चेक करके कहना ज़ारा आप में पीटीआई की अशद कमी है। जरा ये ऐसी बातें क्यों होती हैं मुझे बताएं, हुकूमत वक्त पे ऐसी बात क्यों होती है? बस थोड़ी सी करने दें। एक बंदा तो चला गया है, हो सकता है इसकी भी अभी आगे बारी आए। वैसे आजकल आप लोगों ने नया काम शुरू किया हुआ है कि इसकी बारी आ गई है, उसकी बारी आ गई है। ये बारियां कब खत्म होंगी? नहीं, हमने शुरू नहीं की है, ये सिस्टम ने ये शुरू कर दिया है कि जिसकी जो हैसियत है उसको उस जगह पे रखो। अच्छा,
तो वैसे जिनको आपने आखिरी बार बारी पे लगाया था वो कब आ रहे हैं? वैसे भाई मैं मियां साहब ने पूछा, मैं कहा तुसी वापस क्यों नहीं आ रहे? कहते मैं मौसम इंजॉय करके आना। कहते मैं जिन्नियां भी जैकटां लियां ने इत्थे आके अद्धी कीमत च भी नहीं बिकनियां। मैं समझता हूँ उसको आना चाहिए, खुद ब खुद आना चाहिए। एक उनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब गए तो बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का भी और उनका भी, मगर अब कम से कम उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। अगर दोबारा जाना चाहें तो जा सकते हैं, मगर आना उनका फर्ज बनता है। आइडिया है कि एक तो ट्रैवलिंग इस टाइम पे बहुत एक वैसे भी कम हो रही है पेंडेमिक की वजह से, और एक मरीज हो तो उसके लिए तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना, और ना रिकमेंड किया जाता है कि इन हालात में आम लोग इतना कॉस्ट्यूम पहन के ट्रैवल करते हैं, तो एक जो इतना सीरियस मरीज हो उसके लिए ट्रैवलिंग क्या आप ऐसे डॉक्टर रिकमेंड करेंगे? देखिए ओवरऑल जो मियाँ साहब को जो प्रॉब्लम है वो तो है हार्ट का, जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रिस्क में है। रही बात दूसरी चीज़ है एज की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, ट्रैवलिंग कम करनी चाहिए बिल्कुल, मगर हर चीज़ के अल्टरनेट हैं। जब स्पेशल जहाज़ में जा सकते हैं तो रियासत के इदारों के जो है ना एहतराम में उनको यहाँ पे आने से उनका कद बढ़ता है, छोटा नहीं होता है। हो सकता है उन्होंने को वापसी की टिकट ना हो। नहीं, मियाँ साहब आने का प्रोग्राम बनाए, टिकट तो पीटीआई वाले भी दे देंगे। हाँ जी, जेल दा मैंने इससे पता कराया आप लोगों ने? ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे बैठे हैं वो भी कहेंगे कि जल्दी भली वापस जाए। अच्छा, ये देखे जरा कैसी लग रही हैं आपको इनकी बातें? होम्योपैथिक ना फायदा ना नुकसान। ठीक लग रही है। आपकी पहले मुलाकात हुई है इनसे? नहीं, अभी बैक स्टेज हुई है। बैक स्टेज हुई। और एमएनए से कभी मिली है वैसे आप? नहीं। एमएनएज के बारे में हम हमेशा देखते हैं, उनको न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर सेशन में देखते हैं, तो एक सर्टेन इमेज बन जाता है जी। तो क्या ये वही इमेज लेकर आए हैं या कोई डिफरेंट इमेज लगा है आपको? मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में नहीं, और politics में तो नहीं पॉलिटिशियंस है। में, और ये आई हैव नो आइडिया कि वहाँ इनका यही इमेज मगर होता है बातें जैसे ये इनकी सच लेकर लग आए रही हैं हैं। कि नहीं लग रही हैं? बातें तो यही है सबकी, ऐसी है ना, होती यही बातें होती हैं सबकी, आप सब लोगों की यही बातें हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने सारा दिन एक ही बात रिपीट करते हैं, तो अवाम भी जो है ना वो भी आजकल मजाकरात टाइप जो है ना शो देखती है। डॉक्टर साहब मजाक इतना हो रहा है अवाम के साथ, तो वो मजाकरात ही देखेंगे ना फिर। समझता हूँ मजाक हो रहा है अवाम के साथ। हो रहा है ना वैसे? बिल्कुल हो रहा है। सर ये कब चेंज होगा? मुझे नहीं उम्मीद है कि ये चेंज हो भी सकता है। ऐसे भाई फिर सानू जेन चेंज करना पैना, इधरों तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। मगर एक चीज के लिए मैं कमेंट करूंगा, कम से कम डॉक्टर साहब ने सच तो बोला कि मुझे नहीं लग रहा कि ये चेंज हो रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा मैं हमेशा इन चीज़ों के ऊपर लिखता भी हूँ कि आदमी की जो तरबियत है वो या घर से शुरू होती है, माँ बाप से, या उस्ताद से शुरू होती है। और अच्छे उस्ताद को सिलेक्ट करें, अपने माइंड को क्लियर करें, कम से कम हिस्ट्री से सीखें, तो फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन 73 ईयर्स में, 73 सालों में हम आगे गए हैं या पीछे गए हैं। हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ पहुँच गए हैं, मगर हम दिन ब दिन पीछे हैं। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं पहले से, माजी से, अभी ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर इस गवर्नमेंट की वजह से मैं कहूँ कि हम सारे क्राइसिस को ओवरलैप कर लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे, और आगे हम कर्जों से भी निजात दिला देंगे और हम आगे भी बढ़ जाएंगे, हमारी खुद मुख्तियारी भी हो जाएगी। मैं समझता हूँ अभी देर है उसमें देर है जी। काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, सड़कां टुੱਟੀਆਂ ने, गड्डियां दा काम हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये सड़कां ते इन्नियां टुੱਟੀਆਂ, बंदा गड्डी चला रहा है इंजन च आवाज होती है, भाई काम कदों कराना है? यार सड़कों पे काम तो हो रहा है जी, मैंने देखा साइन लगा हुआ था, आगे काम हो रहा है। जब बंदा गटर में गिर जाता है तो साइन चेंज कर देते हैं, शुक्रिया काम हो गया। आज आपकी शिकायत ये बनती है क्योंकि बरसात के अंदर बिल्कुल रोडों की ऐसी हालत हुई है, और हर शहर के अंदर स्पेशली कराची के अंदर तो हमारे साथ बहुत ज्यादा इशू है। ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਣ। डैम है, बाल्टी नहीं भर के ले जाए, ये कर दे। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਮਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ जिन्ने भी बंदे रहंदे शलवार च हवा भर के सफर करन। बिल्कुल सही कहता है कि बारिश जो है ना, बारिश एक रहमत होती है, जहमत नहीं होती है। मुझे ये बताएं मैडम, आपके लिए तो पिछले 6 महीने बहुत एक्टिव गुजरे होंगे ऐसा ही है। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। जिस तरह आप भी ऑन द फ्रंट लाइन यू वर बिजी, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू मैनेज द अदर मॉडलिंग साइड ऑफ योर वर्क? जब कोरोना पाकिस्तान में आया
ठीक है, तो लॉकडाउन हो गया सारा, और जो ये मॉडलिंग साइड थी वो तो टोटली बंद हो चुकी थी, कोई भी शूट्स कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। सो जो ज़्यादा फोकस था वो मेडिकल की तरफ ही था। सो बीइंग अ डॉक्टर मैंने काम भी किया इमरजेंसी में, मुझे कोरोना भी हुआ 2 मंथ्स बैक और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। और जो मॉडलिंग साइड थी और बाकी सब कुछ था वो तो टोटली बंद था, उसकी तरफ तो कोई फोकस था ही नहीं तो क्योंकि इसकी फोकस सिर्फ मेडिकल साइड पे ही था। 6 मंथ्स ऑब्वियसली। एंड आर यू हैप्पी द वे पंजाब गवर्नमेंट हैंडल दिस होल पेंडेमिक? यस, आई एम हैप्पी। यू हैप्पी, आप सेटिस्फाइड हैं? Yes, because I have seen Jinnah Hospital during this hard time and all stuff कि किस तरह मैनेजमेंट हुई, किस तरह हायर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को देखा, किस तरह इमरजेंसीज बनाई गई, वार्ड्स बनाए गए, किस तरह SOPs को फॉलो किया गया, प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो किए गए, और किस तरह हायर एडमिनिस्ट्रेशन के विजिट्स होते थे हेल्थ मिनिस्टर के और सब कुछ, और जिन्ना MS ने बहुत काम किया इस चीज़ पर। तो ये बहुत अच्छा रहा, मुझे तो ऐसा फील हुआ है। वैसे पिछले 6 महीने को देखें तो मेरे ख्याल से जितना काम माशाल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भाग भाग के किया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपका और मिनिस्टर इतना एक्टिव रहा ये होगा। सच है। देखिए, मैं खुद कोविड से गुजरा, मुझे 8 जून को कोविड हुआ, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो है ना वो गायबाना मदद खुदा ने बहुत की है। जब मुझे बुखार आया, मैंने पहले दिन जो है वो देखा कि मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, तो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैंने कहा टेलीकास्ट मिले इस्लामाबाद में, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला इस्लामाबाद पिंडी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हेल्थ सिस्टम हमारे पाकिस्तान का कोई बेहतर हो गया या हमने SOPs को फॉलो किया, मगर फिर भी हम कोविड से अभी इस वक्त जो बेहतर सिचुएशन में दुनिया में जा रहे हैं उसकी क्रेडिट सिर्फ मैं एक चीज़ को दूंगा। खुदा कहता है कि जब आपका कैप्टन, आपका लीडर, आपका हाकिम हुक्मरान, उसकी नीयत ये हो, सिर्फ एक नीयत थी इमरान खान साहब की कि मैं गरीब आवाम को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, नहीं, मैं उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करूंगा और इस तरीके से मैं लॉकडाउन करके उनको बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकता। बहुत अच्छा। तो ये जो दिल से उसकी आवाज़ थी, और गायबाना लाजमी है कोई ना कोई ऐसी ताकत थी जिसने खुदा की रहमत से, नहीं तो हमारे हाल जो थे, जिस तरीके से हम ईद मना रहे थे, जिस तरीके से शॉपिंग मॉल में जा रहे थे, जिस तरीके से हमारी जो सिस्टम था, हमें पीछे हुए। और कोविड इतना इजी नहीं था। जब आदमी आइसोलेट होके एक रूम के अंदर होता है और जब ये चीज़ें देखता है तो और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि जैसे कल कोई मियाँ साहब के लिए बोलने लगा कि बाहर घूम रहा है। मैंने कहा बीमारी का इलाज ही ये है कि आप अगर थोड़ा सा फिट है, आप बाहर की ऑक्सीजन लें, आप अच्छी एटमॉस्फेयर में जाएं, उन चीज़ों को आप नेगेटिव नहीं लें। आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी आपको जकड़ लेगी। अगर आप और किसी एक्टिविटी में रहेंगे तो कम से कम आपके ऊपर बीमारी इस तरीके से अटैक नहीं करेगी। ये देखें, अंदर का डॉक्टर बोल रहा है इनके। बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, और नहीं समझ आई। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आसान शर्त पे कर्जा यहाँ नहीं मिलता, जो एक पेज पे होते हैं इकट्ठे अक्सर, उन्हीं का एक दूजे से बयान नहीं मिलता, कि जिसके पास फार्मूला हो खुशहाली का, हमें क्यों इस तरह का हुक्मरान नहीं मिलता, सोचो जरा। हाँ, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डॉक्टर साहब, बड़ी आपने मैचिंग की हुई है ये वेस्ट कोट और शूज के साथ जो है, तो ये यानी कि फैशन का शौक है आपके अंदर भी? नहीं, डिजाइनर है मेरा, वो कपड़े सारे बेचता है। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने डिजाइनर रखा है, ये सियासतदाना जो हुमायूं सईद ने। कि डिजाइनर रखा हुआ है आपने, यानी कि एक है ना, एक चीज तो एक स्ट्रीक चल रही है फैशन की, कपड़े का, जूतों का, वॉचेस का, ये देखे ना शूज का, फिर, ये तो शौक है ना फिर। गाड़ियों का कौन सी गाड़ी का सबसे ज्यादा शौक है? तकरीबन कोशिश होती है कि जो भी गाड़ियां के अच्छे मॉडल हो वो हो। जबरदस्त। तो सर मुझे ये बताएं कि कभी आपको किसी ने कहा है कि आप कोई एक्टिंग या मॉडलिंग वगैरह में क्यों नहीं आते? लुक तो पूरी है आपकी। बिल्कुल, कोई मसला नहीं। वैसे भाई सियासत कर लो, एक्टिंग कर लो, गलती कोई है। एक्टिंग के हवाले से जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हम ड्रामे भी करते कोई थे। थिएटर वगैरह किया वहाँ पे कॉलेज के अंदर? ड्रामा एक मरतबा था, ज़्यादातर मैं जो पार्टिसिपेशन हमारी होती थी उसमें मैं
सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट करता था वो स्पीचेस में करता था। ठीक है, मतलब डिबेटर जब थे आप। ड्रामे होते थे ठीक उसके है। अंदर हमारे बहुत सारे कोलीग्स होते थे जो अच्छा, वो तो करते थे। कोई कभी देखने का शौक भी रहा, कोई देखते हैं कभी आजकल भी, कभी टाइम मिल जाए, कोई घर वाले देख रहे हैं टीवी पे गुजरते हुए देख लिया? कोविड के टाइम पे आधा टाइम पढ़ते थे हाँ। और रोजाना कम से कम एक फिल्म देखते थे। अरे वाह, अर्तुगरुल देखा आपने? कुछ टाइम पहले मैंने देखा था। खान साहब ने बड़ा उसको प्रमोट भी किया, तो आपको कैसा लगा वो? मैंने पूरा इतना डिटेल से नहीं, एक दो किस्सें देखी थी, मेरे ख्याल में मगर अच्छी। कोई ग्रिप नहीं कर पाया आपको? मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ किसी ड्रामे के अंदर, जिस तरीके से नहीं। हम ठीक है, थोड़ा टाइम बिंग एंजॉय किया। आप क्रिकेट खेलती हैं लोग और क्रिकेट हार गए तो टीवी तोड़ देती है, हम इस तरीके से नहीं ऐसा जाते। नहीं है। आपने वो ड्रामा देखा मेरे पास तुम हो? नहीं, आपने सुना उसके बारे में? बड़ा हिट ड्रामा रहा पाकिस्तान का। फिल्म आपने कौन सी कोई याद हो जो मैंने पाकिस्तान के हवाले से फिल्म देखी थी, मेरे ख्याल में खुदा के लिए ऐसे कोई फिल्म 2007 में आई थी फिल्म जो आई, वो मैंने एक देखी थी। आपको फिल्में वैसे कैसी एक्शन फिल्में पसंद है, रोमांटिक फिल्में? नहीं नहीं, एक्शन तो मैं नहीं देखता। मैं ज्यादातर वो देखता हूँ जिसमें अदालत हो और या जिसमें रोमांटिक। मतलब या तो अदालत में आप जाना चाहते हैं या आप रोमांस करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ। देखता दोनों मतलब वो फिल्म। नहीं मतलब ठीक है। आपने वो फिल्म देखी एक्टर इन लॉ, पाकिस्तानी फिल्म है, फहद मुस्तफा उसमें हीरो हैं, तो वो उसमें अदालत है। मैं पाकिस्तानी किसी हीरो हीरोइन को जानता ही नहीं। क्यों? मैंने कभी देखी नहीं, एक ही मैंने खुदा के लिए देखी थी, मैंने कभी फिल्म नहीं, मगर ये ऐसा क्यों, पाकिस्तानी हीरो हीरोइन क्यों नहीं जानते? मैंने देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है पाकिस्तानी फिल्में। तो मैंने पाकिस्तानी हीरो हीरोइन आपके सामने आ जाए तो आप नहीं पहचानेंगे? नहीं, मैं किसी से हुमायूं सईद को आप जानते हैं? सुना है। अब मायरा खान उसका तो एक मरतबा मेरे ख्याल में अवार्ड कुछ हुआ था, इस हवाले से मैंने देखा था। और महविश हयात महविश का अवार्ड हुआ था मेरे ख्याल, किसी को एक का तो हुआ था जी, नुमान एजाज, शान, साइमा। ये हमारे पास एक दो मरतबा आतिफ असलम जो वो आया है, या उसको हमने एक मरतबा, ये नुसरत फतेह अली खान का बेटा वो राहत फतेह अली राहत खान, फतेह, उसको हमने एक मरतबा बुलाया है। और ये जो अच्छे जो फनकार हैं उनको कभी कभार गज़ल महफिल के हवाले से बुलाते हैं, उनको ज़रूर सुनते हैं। जो सिर्फ गजल महफिल वाले अच्छे फनकार हैं, उन गज़ल वालों को जानते हैं। बाकियों का आपको कोई आइडिया ही नहीं? आतिफ असलम से मेरी 2-3 मरतबा मुलाकातें हैं, राहत ये से आतिफ हैं। असलम से जो मुलाकात आपकी 2-3 दफ़ा हुई है, चलें आतिफ, थैंक यू सो मच। कम से कम आप तो 2-3 बार मिले, आपके ज़रिए कुछ तो पता चला, वरना बाकी तो पूरी की पूरी स्लेट ही खाली चल रही है आपकी। बाकी किसी से नहीं है तो मैं आपको ऐसे झूठ बोला मतलब नहीं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगा है ज़ारा मुझे। आपको भी लगा इंटरेस्टिंग के जो फैसिनेशन है इनकी अदालत के साथ, इससे पता चल रहा है ना कि पहले ये नून लीग में थे। Jumbo, बिल्कुल ठीक ठाक। you know I am very disturbed today. Why? Yeah, last Saturday I went to a big function. Okay. ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ। लड़ गया? Yes. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ। अच्छा। चिट्टा चोला लाई किनारी कच्ची निकली वो ढोले दी यारी। ये था जो पब्लिक को लड़ गया। लड़ गया। इसके बाद तो पब्लिक को लड़ना चाहिए था आपसे। बड़े पैसे उन्होंने मेरे ते सुटे, 5000 वाले नोट, 1000 रुपए के नोट, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 5-5 रुपए वाले ठीपे भी मारे। अच्छा। ये मैं बचदा रहा उन्होंने कोलों। ਉੱਥੇ ਛਾਪਰ ਪੂਰਾ मैं भर लिया। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ओह, सब कुछ आज मारा मारी चल रही है। यस ठीक है। बट मैं बस च बैठा 6 वाली सीट ते। अच्छा। नुकर च वड़ के मैं क्या पैसे मेरे सेफ रहणगे। हाँ। बट मैं नाल वाले मुसाफिर नू शोखी मार बैठा। ओए होए। मैं उन्होंने दस्या मैं कि अज मैं बड़े पैसे कमाए ने। हाय। मैनू कहना मुबारक होवे, लो मिठाई खाओ। आहा। मिठाई खाधी है तो मेरे चौर पटौर कहूंगे। मेरिया अखां को नीरा आ गया। नहीं, पहले क्या कहा था? वो चौर पटौर मेरे घूम गए। तौर तौर। हाँ, बेहोश हो गया मैं। ओके। मैं सीटां दे विच डिग पिया। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਭੂਤ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਦੇਣਾ ਹੈ, प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तो मेरा कमरा खाली करा लेगा। मेरे पास है नहीं, मैं कितने रवांगा फिर, मैं सर्दी है बारिश हैगी उत्थे, मैं बारिश तो नहीं ना रह सकता। वो तो ठीक है, कुड यू प्लीज हेल्प मी 15 उधार लेने ने, मैं कह रहा तुहाडे कोलों आई डोंट इवन हैव 1500। मैं तुहानू रुपया करके दे। अरे भाई है ही नहीं मेरे पास। सो व्हाट शुड आई डू? मैं नहीं इत्थों जाना, मैं इत्थे ही रवांगा। यू कैन ट्राई फ्रॉम आवर गेस्ट, वी हैव गॉट अ सिटिंग एमएनए ओवर हियर। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ। नहीं ये पहले था। वोटां पा के ते मियां साहब नु मंगाओ, मियां दे नारे। नहीं ये पहले वाला था, अब चेंज है। पीटीआई देने? यस। इन्हू ते पल्लेों देने पैने। नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है, ये वो वाला एमएनए नहीं है ये। मैं नहीं पीटीआई वाला मंगा। नहीं तुम ट्राई करके देखो। चलो लेट मी ट्राई। बाजी केरी पार्टी देने? वो तो डॉक्टर है, मॉडल है। Oh, she looks like a doctor. He also is a doctor. This दोवें डॉक्टर? Yes. चलो फिर आज मेरी नब्ज चेक करो, मैनू कितने पैसे चाहिए ने। मैंने कहते ने बड़ी अच्छी गल की, रोटी खानी हो? मैं कहा सर खानी है। कहते ने जा खा के आ, फिर बाकी गल करने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। डॉक्टर साहिबा ये बताएं, आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे या फिल्में, या आप भी नहीं देखती? मैं देखती हूँ। आप देखती हैं? जी जी। आपने ये ड्रामा देखा मेरे पास तुम हो? हाँ जी देखा था। कैसा लगा आपको? अच्छा ड्रामा था। आपने अर्तुगरुल देखा है? जी देखा है। वो कैसा लगा? अभी मेरा फर्स्ट सीजन कंप्लीट हुआ है, सेकंड शुरू किया है। इन्ना कुछ वेच दो तो मरीज कितने टाइम वेच दे? सुबह 8 से 2 मरीज देखते हैं। 8 से 2 बजे तक मरीज देखती हैं? तो बाद जेड़ा बीमार हो गया वो गया। अरे नहीं भाई, 8 से 2 इनकी शिफ्ट होगी और उसके बाद चेंज हो जाती है शिफ्ट, तो फिर ये अपने तौर पे जो भी चीज करना चाहें वो ये करती हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का आपको क्या पता? अच्छा टाइम नु मैनेजमेंट करना हुंदा। किस तरह करते हैं मैनेज? बस 1 घंटे नु किवें मैनेज करोगे तुम 60 मिनटां च? टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? ये नहीं मैनू पता, मैं डॉक्टर साहब नु तुसी बोल पो, तुसी तो पढ़े लिखे हो। टाइम कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। जो आदमी रात को सोने के बाद सुबह जब उठे तो पहले सारे टाइम का शेड्यूल बनाए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। जो कैलकुलेटेड बंदा होता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। बहुत तो आप हमेशा कितने बजे उठते हैं डॉक्टर? मैं 7 साढ़े 7। 7 साढ़े 7। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, या अब आपने कोई शुरू किया? नहीं मैं शुरू से ही, चाहे रात को 12 1 बजे सोऊं 2 बजे सोऊं, मगर सुबह मेरा बिफोर 8 जो है उठने का टाइम है। अच्छा। हाँ बिफोर 8 में उठ जाता हूँ। फिर ये बड़ी एक जबरदस्त ईमेल हैबिट है अगर हो जाए। आपका तो खैर ड्यूटी भी होती है, तो कोशिश में ये करता हूँ कि 12 बजे से पहले सो जाऊँ, मगर अमूमन रात को देर हो जाती है। रोजाना 1-2 टीवी टॉक शोज वगैरह होते हैं तो लेट हो जाता है। जिड्डे सोहने लगन दे उन्होंने डिजाइनर की वजह तो लगन दे, नहीं तो तुसी धोती कुर्ते च फिरना सी। वहाँ पे वैसे हो सकता है जब गाँव जाते हो तो शायद कोई ड्रेसिंग चेंज भी होती होगी वहाँ पे। हाँ हर किस्म की ड्रेस तो ज़्यादातर इस्लामाबाद में जो है वो कोट पैंट चलता है और बाहर भी कोट पैंट चलता है। बाकी अगर ट्रेवलिंग में होते हैं तो शलवार कमीज चलता है। हाँ, अगर कहीं घूमने चले जाओ तो ट्राउजर टी शर्ट चलता है। अच्छी मौसम हो तो फिर चड्डी शर्ट भी चलता है। अच्छा पेंट कोट भी चलता है, शलवार कमीज भी चलता है, सारी ड्रेसेस चलती है, धोती भी चलती है, अच्छा। मटका भी चलता है, टोपी भी चलती है। कि अगर मैं सिंध में होता हूँ तो सारी गाड़ियों के अंदर हर किस्म की टोपी का कलर होता है कि जो जोड़ा पहनता हूँ वो टोपी पहनता हूँ। मतलब कहीं भी हो तो आप टोपी पहना लेते हैं? टोपी पहनता हूँ। Ready 1 2 3 4 थोड़ा कराची तो आ रहे हैं। अच्छा। ओए ओए एडा एडा पानी। अच्छा। लेकिन राती मैं डिनर करन लगा ही हाँ। जरदारी साहब की कॉल आ गई। ओके। मैंने कहना कम टू मी। ओके। बज्जा गया सर, मैं क्या एक जरदारी सपे बारी। अच्छा। वही गल हुई फिर मैंने बुला के मैंने कहते मियां अफजल निर्गोली सबकी हेल्प करते हो, हमारी हेल्प नहीं करते हो, हालांकि हम सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। मैं कहा सर तुसी जदों भी आवाज देते मैं तो भुखा आ गया,
मैं तो रोटी भी छड़ दी थी। होया की है, मैंने कहते ने मेरे बेटे बिलावल ने कहा था कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हुण तो मेरे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं, ना पानी कितने ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। कहते ने हुण केदा कसूर है निर्गोली, ओ केनू मूर दे इल्जाम ठहराओगे। ओए होए। मैं कहा सर मैं तो एयरपोर्ट तो बोट पे आया, अच्छा। मैं तो सारे रास्ते वेंदे आया। हाँ। भाई सिंध हुकूमत की जो काविश थी वो पूरी हो गई। अच्छा। सिंध हुकूमत दी तीन ही मुश्किलां सन। हाँ। भाई पानी की कमी सिंध में, ओके। पानी नहीं मिलता था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, हाँ। और पूरे सिंध में कूड़ा था। मैं क्या हुण ते तीनों मसले हल हो गए, हर पासे मैं क्या पानी 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 की कमी तो पूरी हो गई। दूसरा मैं क्या ट्रैफिक तो बाहर आउंदी ही नहीं, वो गड्डियां वाला तो निकलता ही नहीं, वो पानी है, ट्रैफिक भी कम हो गई। ते तीसरा मसला सी कूड़ा, वो तो सारा पानी कूड़ा ले गया। अज मैं क्या तुसी 25 साल की हुकूमत अगर डैम बनाया हुंदा, बिजली बनती तो हर दफा आपकी हुकूमत बनती। मैंने कहने बड़ी अच्छी गल की, रोटी खानी हूँ, मैं क्या सर खानी है, कहने जा खा के आ फिर बाकी गल करने। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। और मैं क्या सर मैं तो खैर रोटी खानी है, ते तुसी नहीं खाना, कहते ने हमने जो खाना था खा लिया, अब हम अपोजिशन में हैं। ओ मैं क्या सर ये की मतलब है, कहता हुकूमत में जब हो तो खाते हैं, अपोजिशन में खाते नहीं, जो खाते हैं उनके बारे में बताते हैं। इस गल की मैंने समझ नहीं आई, मैं तुहानू पूछा क्योंकि तुसी भी कोई एडे ज़हीन ते नहीं ते क्यों क्या नहीं, की मतलब हो सकता है? मैंने उनसे पूछे, मैं तो नहीं जानता। आज आए ने मंच, ओ रमेश कुमार साहब, यस, माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मुबारक दी जे। किस बात की? पीपल्स पार्टी जा रहे हैं सर, काफ लीग दे मसले है, नून लीग दे मसले है, पीटीआई दे मसले है, हुण जा रहे ने पीपल्स पार्टी। सरदारी साहब दे मोबाइल च मैंने नंबर वेख्या, अच्छा, व्हाट्सएप दे उत्ते उन्होंने इन्होंने छोटा जिहा मैसेज भी कीता, अच्छा, हल्का जिहा सलाम दा पुछे ने तबीयत कैसी है। अच्छा, ये इशारा ही होंदा है। अच्छा, इमरान खान साहब दे सब तो करीब के कौन है भला? कौन है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। रमेश कुमार साहब, अच्छा, शेख रशीद ने भी कट गए ने, अच्छा, ख्वाजा आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कट गए ने, वो दो डॉक्टर, यस, माशाअल्लाह इन्ने डॉक्टर बुला रहे हो, बीमार हो गए होए। मैं डॉक्टर साहब का उदों का फैन हाँ जो कैद आजम यूनिवर्सिटी पढ़ते सन। अच्छा, मैं उदो ही इन्होंने वेख के दस दिता सी भी ये नाम पैदा करेंगे। अच्छा, और इस वे माशाल्लाह मॉडलिंग टापो टाप जा रहे हैं। वाह जी वाह। जी सर माशाल्लाह, दोवें मेहमान बड़े खूबसूरत ने। देखो ना इन्हों की वजह तो मैनू कहना पै डॉक्टर साहब जो मर्जी चाहन मॉडलिंग के आ जान। अच्छा, क्यों नहीं बुला रहे? क्यों? कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब साडे प्यारे है ने माशाल्लाह, इस लिए हुकूमत नू बचा रहे ने, किड्डे सोहने आ रहे हैं माशाल्लाह। कहना ही है पहले पूछना चाहिए। देखो ना माशाल्लाह, तुहाडी वजह तो मैं डॉक्टर साहब की भी फोटो बनाई। डॉक्टर साहब बड़े प्यारे आदमी भाई, डॉक्टर साहब स्पीच कर देंगे ना, जादू कर देंगे। अच्छा जी, नाम की इन्हां दा? डॉक्टर रमेश कुमार। ये मैं पूछना चाह रहा था भी तुहानू पता है कि नहीं? मैनू पता है। एमए नहीं अपना एमएनए एमपीए बने। यस, थर नू पार कीता ने, थर पार कर, थर पार करके आके ते एमपीए बने। आसान गल नहीं। बहुत आला सर, मेरे लिए कोई खिदमत हो मैं इन्ना दसना क्योंकि मैं फिर सिंध जा रहा और रोटी तो बगैर तुसी नहीं जाना। ठीक है सर। हाँ, तुसी ले आके देनी। किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? आप ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब उस्मान बुज़दार और मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ पिछों तुसी नून लीग दे ही हो, भावें इधर
वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से कौन से साहब को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। ये बताइए, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फाद मुस्तफा और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल अली जफर को। और किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा साहब को कहा जाएगा। फिलहाल ये बताइए, चांद पर जा रही हैं आप एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठ के, 2 सीट्स हैं उसके अंदर, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिन साहब को आप चांद पर साथ लेके जाएंगी उनकी वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है, तो किसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं और वहीं छोड़ देंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर रमेश कुमार आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं ताकि आप वहीं पर रहें। जी डॉक्टर साहब, आपकी बारी है। अब आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम। मैं पहले तो उन्होंने जो कहा, आपने अपने और मकसद से पूछा कि चांद पे लेके जाएंगे जो वहां पे ही रहेगा। हाँ जी। मैं समझता हूं कि आपका पूछने का सवाल और था, मगर जो जवाब इसका है ना, हाँ। वो ये है कि जो चांद पे वो जाता है जिसको जो है ना वो उरूज जब बोलते हैं ना, तब ਹੁਣ ਰਹਿ गए ਉੱਥੇ, ਹੁਣ जो भले ही मर्जी रह करे, जाए। चांद से रह गए हो किसी उत्ते। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन। सर, आधी रात का वक्त, आप भी शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और रिहाम खान। रिहाम खान। रिहाम खान साहिबा का नाम है, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप भी, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जैदी, फैसल वाडा और डॉक्टर आमिर लियाकत, 3 MNA कराची के। बताइए सर, सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी अली जदी के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं आप? स्माइल दे रहा हूँ फैसल वाडा को। किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? आमिर लियाकत को। ठीक है। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब आसिफ जरदारी। राना सनाउल्ला। राना सनाउल्लाह टाइटैनिक पर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ कि नून लीग ਛੱਡੀ क्यों, वजह की? वो तो जो बातें होंगी सो होंगी। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और मियां नवाज शरीफ। होना है इम्तिहान। मैं समझता हूँ कि अगर अदब आदाब के हिसाब से पूछा जाए तो मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ, ठीक, बिल्कुल सही। इखलाक जो है ना, ज़मीर जो है वो उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। नहीं, उन्होंने जवाब सही दिया अपने तौर पे, ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू, एंड अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर आ जाएं।